गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोग का प्रीति एजुकेट्स कंप्यूटर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर सकूं वो आप तक सबसे पहले आ सके। तो मैं आज की टॉपिक का स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हम लोग जानेंगे और डिफरेंस ऑफ मेमोरीज के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेमोरी के बारे में बता देता हूँ। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। मेमोरी एक इसेंशियल यानी कि मेमोरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए। हमारे कंप्यूटर्स के लिए मेमोरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इट इज़ अ स्टोरिंग डिवाइस। मेमोरी एक स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें हम अपने डाटा, फाइल, PDF को स्टोर करके रखते हैं। इट स्टोर्स प्रोग्राम, डाटा, रिजल्ट etc। इसमें हम लोग क्या चीज़ को स्टोर करके रखते हैं? प्रोग्राम को, डाटा को, रिजल्ट को हम लोग सब मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं उसके बेसिस पर मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेकंड है मैग्नेटिक मेमोरी एंड थर्ड इज ऑप्टिकल मेमोरी। यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारा मोबाइल, पेन ड्राइव, ये हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गया। एंड सेकंड क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क, ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी में CD ये सब आ गया। यानी कि हम लोग का मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मॉडर्न कंप्यूटर के अनुसार मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता था? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इज फैक्टर, कॉम्पैक्ट एंड लाइटर। यानी कि हमारा जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर और कॉम्पैक्ट है। सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और वह बहुत ही ज़्यादा लाइटर और कॉम्पैक्ट है। इट कंज्यूमर लेस पावर। और यह है जो लेस पावर को क्या करता है? कंज्यूम करता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। द सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ स्टैटिक्स डिवाइस। और सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारे क्या है? एक स्टैटिक्स डिवाइस है। और सेमीकंडक्टर मेमोरी में हमारा मोबाइल, पेन ड्राइव आ गया और यह बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पावर को क्या करता है? कंज्यूम करता है। सेकंड हमारे क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है? मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है? तो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी आर स्लो कंफर्ट टू सेमीकंडक्टर मेमोरी। यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी है जो हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी से कम कंफर्टेबल और यह बहुत ही स्लो काम करता है। बट दे आर चीपर देन सेमीकंडक्टर मेमोरी। लेकिन यह सेमीकंडक्टर मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? चीपर होता है। और हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी थोड़ा कॉस्टली होता है और इसमें हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी में फीचर्स भी ज़्यादा अवेलेबल है। दे आर नॉट स्टैटिक डिवाइस। और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी हमारा स्टैटिक डिवाइस भी नहीं है बल्कि सेमीकंडक्टर मेमोरी एक स्टैटिक्स डिवाइडेड। दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क और टेप। और यह है जो किस फॉर्म में हम लोग का अवेलेबल होता है? रोटेटिंग डिस्क, टेप, ये सब जो हम लोग पहले यूज़ करते थे कुछ टाइम पहले। उस टाइम हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी की ही यूज़ करते थे। उसके बाद हमारा क्या है? मेन मेमोरी क्या होता है? तो यह प्राइमरी मेमोरी है। मेन मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है। इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा विच आर करेंटली नीडेड बाय द CPU। यानी कि हमारे कंप्यूटर्स प्रोग्राम में जो स्टोर करने का काम करता है प्रोग्राम डाटा और जो हमारे कंप्यूटर्स को ज़रूरत है, जिसकी हमारे कंप्यूटर्स जो हम लोग का कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो किसके थ्रू होता है? CPU के थ्रू। तो मेन मेमोरी में हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। या करेंटली मतलब कि यह लगातार हमारे डेटाज वगैरह को अप टू डेट करता रहता है। द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट बीइंग करेंटली परसीव्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। और इस मेमोरी में हम लोग अपने
अपने करंटली प्रीसेट मतलब कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, मेन मेमोरी। द CPU कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी। और हमारा जो CPU होता है उससे हम लोग उससे कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजिली होता है और डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं मेन मेमोरी से। यानी कि हम लोग मेन मेमोरी में बहुत ही ईजिली और अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसके अनुसार, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से हमारा मेन मेमोरी ज़्यादा ही क्या है, अच्छा है। रैम, रोम एंड ICS आर यूज्ड एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम, रोम एंड ICS ये सब हमारे मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्प्रोरी नेचर और वोलेटाइल नेचर। और हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्प्रोरी नेचर है और वह वोलेटाइल इन नेचर भी होता है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमारा टेम्प्रोरी मतलब कि लंबे समय तक रहने वाला मेमोरी हमारा कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज, मास स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अपने डाटा को ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। एंड अदर अब दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी देन मेन मेमोरी। और इस सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल होता है किसके अनुसार, तो प्राइमरी मेमोरी के अनुसार सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल होता है। इसमें हम ज़्यादा डाटा, ज़्यादा फाइल्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। इट स्टोर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, असेंबली, कंपाइलर, यूजफुल पैकेज, लार्ज डाटा फाइल्स etc। और इसमें हम लोग अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखते हैं। और यह हम लोग के लिए किस लिए यूजफुल होता है, तो पैकेज के लिए। और यह लार्ज डाटा फाइल्स ये सब के लिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी यूजफुल होता है। द सेकेंडरी मेमोरी should not be volatile नेचर। और सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर भी नहीं होता है। रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड रैम। रैम किसे कहते हैं, जिससे हम लोग पढ़ और लिख सकते हैं, जिस मेमोरी में उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। इन रैम एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड, रन एंड रीड इन द रैंडम विदाउट गोइंग थ्रू द अदर मेमोरी लोकेशन। और इस मेमोरी में हम लोग दूसरे मेमोरीज के बारे में लोकेशन को भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। या रैंडम मैनर से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कोई भी लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद क्या है, रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। और रैम कैसा मेमोरी है, तो यह वोलेटाइल मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन रिटेन इनटू इट। और इसके अंदर हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रीड करके रखते हैं, लिख के रखते हैं। एंड इट इज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन। और यह हम लोग को पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करता है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रैम। और रैम के भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रैम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्टली क्या, स्टैटिक्स रैम एंड सेकंड वन इज डायनामिक रैम। स्टैटिक्स रैम क्या होता है, यानी कि एस रैम इज अ स्टैटिक्स रैम एंड डी रैम इज अ डायनामिक रैम। अब हम लोग जान रहे हैं कि रोम क्या होता था। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। यानी कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसमें हम लोग परमानेंट अपने डाटा को क्या स्टोर करके रखते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। एंड कैन ओनली बी रीड फ्रॉम रोम्स एट द टाइम ऑफ द ऑपरेशन। और इस ऑपरेशंस के अंदर हम लोग ओनली सिर्फ रीड करने का ही काम कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ रोम्स आर डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। और रोम क्या कंटेंट्स करता है, तो मैन्युफैक्चरर्स हमारा रोम कंटेंट्स करता है। उसके बाद हमारा क्या है कि हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच के डिफरेंस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पॉइंट्स प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो मीनिंग क्या है, बेसिस पर हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को
डिफरेंस करेंगे, एक दूसरे के बीच अंतर को देखेंगे। तो इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा विच आर करेंटली नीडेड बाय द सीपीयू, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा सीपीयू है जो स्टोर करके रखता है प्रोग्राम को, डाटा को स्टोर करके रखता है, प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, या करेंटली यानी कि डे टू डेट होते रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं, किसी भी डाटा को और किसी भी अदर इंफॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी करता है। और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग को डे टू डे इसको अपडेट करना पड़ता है। कैपेसिटी क्या है, इट हैज़ अ स्मॉलर कैपेसिटी देन सेकेंडरी मेमोरी, और इस प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी भी क्या होता है, स्मॉलर होता है। किसके अनुसार, तो सेकेंडरी मेमोरी के अनुसार हमारा प्राइमरी मेमोरी है जो कम डाटा, कम फाइल्स वगैरह को स्टोर करके रखता है, इसमें कम कैपेसिटी अवेलेबल होती है। इट हैज़ सेकेंडरी मेमोरी हैज़ अ मच लार्जर देन कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी अवेलेबल होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अनुसार सेकेंडरी मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और प्राइमरी मेमोरी के कैपेसिटी के अनुसार इसका कैपेसिटी स्टोर करने का कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नेचर इसका क्या होता है, इट इज़ टेम्परेरी और वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि यह टेम्परेरी नेचर होता है, यानी कि कुछ समय तक हम लोग अपने इसमें स्टोर करके अपने फाइल्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन वही सेकेंडरी मेमोरी कैसा होता है, इट इज़ परमानेंट इन नेचर, यानी कि यह हमेशा हमारे कंप्यूटर में क्या अवेलेबल होता है, और यह वोलेटाइल नेचर का होता है। कम्युनिकेशन क्या है, सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मेन मेमोरी, सीपीयू है जो प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, बल्कि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग इसमें कम्युनिकेट इजली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। किसके थ्रू, तो सीपीयू के थ्रू। तो टाइम क्या होता है, इट स्टोर डाटा इन शॉर्ट टाइम, प्राइमरी मेमोरी में डाटा को बहुत ही कम समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बल्कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में अपने डाटा को लॉन्ग समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू आप सबने मेरे वीडियो को इन तक देखा।